नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जबलपुर आगमन हुआ, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भारत आज विश्व की महाशक्ति में शामिल है। विश्व आज भारत की ओर देख रहा है। आर्थिक, कृषि, आर्मी सभी चीज़ों में आज हम विश्व की शक्ति बनाने जा रहे हैं। आज स्वदेशी तकनीक से बने हथियार दुनिया में डंका बजा रहे हैं। वहीं रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि जहां भी जाता हूं सबसे पहले एनसीसी कैडेट से मिलता हूं, यूं कि देश के भविष्य होते हैं, क्योंकि सुरक्षा संस्थान और आर्मी में पहली सीढ़ी होती है एनसीसी ही होती है। वहीं आज भारत का रक्षा बजट में खर्च करने वाला विश्व का तीसरा देश बनाया गया है। फैक्ट्री के निजीकरण पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने रोजगार के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। सरकार रोजगार लेने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाले काम कर रही है। मैं यहाँ कह भी दूंगा बैठक में। और कैंट में देखिए कैसे चमचमाते हैं, लगे रहते हैं सब। क्यों नहीं हमारे घर, क्यों नहीं हमारे गांव, क्यों नहीं हमारा मोहल्ला चमचमाता है। इसी तरह से चमकते रहेंगे हमारे शहर। ये ज्योति आपको जलानी है, इसका नेतृत्व आपको करना है हर तरफ से। बहुत धन्यवाद। और मैं अधिकारियों को भी बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत अच्छे कैडेट यहाँ पर हैं हमारे देश में। लगभग 1.5 लाख कैडेट यहाँ पर मध्य प्रदेश में है। मैं यहाँ की सरकार को बधाई देता हूं कि मैंने अभी इतनी नहीं, जो हमारे हर क्षेत्र में हम लोगों ने एमएसएमई को लेकर, और अपने आपको पता ही है हर जगह पर हम लोगों को रोज़गार देने की व्यवस्था, आपका मतलब रोज़गार से ही है सिम बताओ, तो रोज़गार देने के लिए आप रोज़गार क्यों लेते हैं दूसरी जगह? रोज़गार देने वाला बढ़ो ना। कितनी सारी योजनाएं हैं। मैं तो कहूँगा सरकारें इसमें, जो राज्य सरकारें हैं, खूब काम कर रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री जी तो सब जानते हैं, उन्होंने एक से एक योजनाएं चलाई हैं। मामा जी करके भी संभवतः उनको बोला जाता है। तो इस तरह की योजनाएं उन्होंने चलाई हैं। तो केंद्र सरकार ने तो इतनी योजनाएं बनाई हैं, एक के बाद एक, और राज्य सरकारों ने अलग बनाई है, जो हमारी राज्य सरकारें फॉलो भी कर रहे हैं। किस तरह से हम बेरोज़गारों को रोज़गार दें और रोज़गार एक आदमी ना पाए, वो खुद रोज़गार देने वाला बने, इसके लिए भी हमने आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था की है। इसलिए अगर डॉक्टर्स की ज़रूरत राज्य में 2000 है, आज अगर 2000 पूर्ति कर देंगे तो फिर डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए किस तरह से हम उनका उपयोग कर सकते हैं, वो कोई क्लिनिक खोलेगा, उसको हम क्या संसाधन देंगे। कोई एक्सरे एक्सपर्ट है तो वो अपना वहाँ पर प्लांट लगाएगा। कई किस्म के आज नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नैनो टेक्नोलॉजी तक हम चले गए हैं, उससे भी नीचे चले गए हैं, तो उनके प्लांट लगेंगे कई जगहों पर। तो इस तरह से सबको हिम्मत करके आगे आना होगा, और कई लोग रोज़गार पा रहे हैं आज। मैं आपको बताता हूँ, कोरोना ने एक अवसर भी दिया है। कई लोगों ने जो दिल्ली में या अन्य जगहों पर बिस्किट बेकरी के मैकेनिक थे, उन्होंने दूर दराज अपने घरों में जाके 50-60 लोगों को रोज़गार दिया है। और कई लोगों ने अपनी जो साग भाजी का काम करते थे कहीं पर, इंजीनियर लोग उनके इलाकों में होती थी, उसको एक नया आयाम दिया है। आज उन्होंने कहा है कि हम इसको इस टाइप से बनाएंगे कि लोगों का रुझान इस तरफ आए। अकाल पड़ जाए, 1 साल तक हम लोग अपनी पूरी जनता को, 130 करोड़ जनता को, जो आगे भी बढ़ गई, अब सेंसस आएगा तो काफ़ी हो गई है, उसको घर बैठ के खिला सकते हैं। ये स्थिति मोदी जी ने पैदा की है। इतना ही नहीं, अभी तक हम 80 करोड़ पहले में, 80 करोड़ दूसरे में, 80 करोड़ तीसरी लहर जो पेंडेमिक की आई, अनाज दे रहे हैं सबको। यानी कि मैनेजमेंट इतना ज़बरदस्त है कि आम आदमी आज मस्तक उठा के चल सकता है, और आज भारत की तरफ दुनिया देख रही है। हो गया सर, थैंक यू।